व्हाट इज नल्ले भिकमंगे चप्पल चोर छपरी? तो दोस्तों, जो 6 महीने की बच्ची है उसने कौन सा गंदे कपड़े पहने, उसने कौन सा नंगे कपड़े पहने थे जो तुम लोग उसका भी रेप कर देते हो। ये छपरी लड़के जो है 400 लड़कों का ग्रुप बना के रखते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप। उसके अंदर मैं चेक करता हूं, मुझे भी डेली ग्रुप में ऐड कर देते हैं। उसके अंदर मैं देखता हूं कितने के लोग हैं, लड़के 400। और मैसेज क्या करते हैं, कोई हीरोइनों की फोटो भेज रहा है, कोई मलेका शेरावत की फोटो भेज रहा है, कोई मर्डर पिक्चर का, मर्डर मूवी इमरान हाशमी की आई थी वो आज तक उसके सीन भेज रहा है। Hello, guys, welcome back to Bitch Perfect. Now, as you know, I am the biggest bitch in the world. Maybe. You can take that in a good way or in a bad way. I choose to take it in a good way. And हमारे साथ बैठे हैं one very, very, very big, you can even say the biggest superstar. एंड इसलिए आज ये हमारे शो पे हैं, ये हैं हमारे बहुत स्पेशल गेस्ट। और आई हैव अ फीलिंग कि आज से मेरी और इनकी काफ़ी दोस्ती होने वाली है। सो पुनीत जी, अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए हमारी ऑडियंस को। बस मैं, लोग मुझे, मतलब मेरे फैंस मुझे, और जो मुझे लोग प्यार करते हैं, मुझे पुनीत सुपरस्टार के नाम से जानते हैं। और मैं कॉमेडी वगैरह वीडियो बनाता हूँ, और पसंद करते हैं लोग मुझे और बहुत प्यार करते हैं। जैसे मैम से भी मुझे बहुत प्यार मिल रहा है। तो जैसे कि इन्होंने बोला कि आज हमारी जो है बहुत अच्छी दोस्ती होने वाली है, तो हो सकता है कि डेफिनेटली बहुत अच्छी दोस्ती होने वाली है। और देखते हैं अब इनसे कितना प्यार मिलता है। और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है काफ़ी। मैं भी एक, मतलब वो कहते हैं ना, एक्साइटमेंट होती है कि यार इतने अच्छे, मतलब मुझे ना, मतलब अभी इन्होंने कुछ मुझसे ना सवाल किए ना मैंने इन्हें जवाब दिए, लेकिन मुझे फिर भी ऐसा लग रहा है कि ये बहुत अच्छे मेरे से सवाल पूछने वाली हैं। और मुझे भी काफ़ी मज़ा आने वाला है इनके साथ। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बस बहुत अच्छा लगा मुझे इनके साथ बातचीत करके। और बाकी आगे देखते हैं कि इनके सवाल कैसे हैं और मैं इनके सवालों के जवाब दे पाता हूँ या किस तरीके से दे पाता हूँ, या इनको देखकर मेरे सवाल, मतलब इनके सवाल के मेरे जवाब उल्टे सीधे होते हैं या सही होते हैं या कैसे होते हैं, तो बाकी इनके ऊपर छोड़ देते हैं। जी। सो वैसे तो पुनीत जी, यू आर अ कॉमेडी किंग, ठीक है। मैंने आपके वीडियोस देखे हैं। मैं एक फ्लो में बोल भी नहीं पाती, आप वर्ड्स जैसे जल्दी जल्दी बोलते हो। आजकल के नल्ले बेरोजगार और क्या वर्ड्स थे, चप्पल चोर, नल्ले बेरोजगार, छपरी भिखमंगे, चोर जेब और साले चप्पल चोर। मेरा पहला सवाल ये है, नल्ले भिखमंगे चप्पल चोर और क्या छपरी। चिरकुट छपरी, ये क्या होते हैं? व्हाट इज नल्ले भिखमंगे चप्पल चोर छपरी? ये देखो, नल्ले तो वो होते हैं, मेरे घर वालों ने मुझे एक बार नल्ला बोला था। मैं जब अपनी जॉब अब छोड़ के खाली बैठा रहता था, वीडियो बनाता रहता था, तो मेरे घर वालों ने बोल दिया था, मेरी मम्मी ने, पता नहीं किसने बोला था, नल्ला। और बेरोजगार भी मैं हो गया था कि मेरे पे काम नहीं था, मैं पूरे दिन भर वीडियो बनाता रहता था। और छपरी वो होते हैं जो ये पान बीड़ी फूकते हैं या बीड़ी तम्बाकू वगैरह खाते रहते हैं रेलवे लाइन के आसपास, जैसे कि हमारे भाई साहब बैठे हैं सामने नीचे। नल्ले बेरोजगार छपरी हो गया। और ये भिखमंगे जो मांगते रहते हैं, जिन्हें हर टाइम मांगने की आदत होती है। और चप्पल चोर भी वही होते हैं, बीड़ी सिगरेट पान पुड़ी फीकने वाले। चप्पल चोर, हाँ। जो मंदिर मस्जिद के बाहर से चप्पल ले लेते नहीं, हैं वो क्या? तो प्रॉपर चोर होते हैं, एक नाम होता है जैसे चप्पल चोर, साले जैसे छपरी टाइप के लड़के होते हैं, कॉलोनी में घूमते रहते हैं बीड़ी सिगरेट पीते हुए, या बड़ी बड़ी कोठी बंगला लड़कियों के सामने, जैसे आप जैसी खूबसूरत लड़कियों के सामने। कोठी बंगले की लड़कियां क्या होती हैं? कोठी बंगला की लड़कियां जैसे आप हो, आप प्रॉपर लग रही हो कोठी बंगला की, लेकिन ये नहीं पता आप हो या नहीं हो। मैं नहीं हूँ, मैं अपार्टमेंट में रहती हूँ। अपार्टमेंट भी कोठी बंगला ही हो गया। वो बंगला नहीं है, काश मैं बंगले में रहती। नहीं, लेकिन आज आपको बताता हूँ, आजकल के टाइम में जो है, आप शायद दिल्ली में तो रहती हो जी, लेकिन आजकल की डेट में जो है ना, कोठी और बंगलों से महंगे अपार्टमेंट हो रहे हैं। हकीकत बात बताऊँ आपको, तो आप भी प्रॉपर, क्योंकि अगर आज आपकी डेट में अपार्टमेंट बेचो तो एक किसी गांव टाइप के अंदर या खस्सी कॉलोनी के अंदर आप आराम से 100, 150, 200 गज की कोठी बनवा सकते हो, क्योंकि दिल्ली के अंदर अपार्टमेंट का रेट इतना है। आपके मुंह में घी शक्कर। हाँ, लेकिन मैं चाहूंगा, लेकिन मैं भगवान से दुआ करूंगा कि आज रात को मैं ये बात बोल रहा हूँ कि आपके पास एक ना एक दिन जरूर कोठी बंगला होगा और प्रॉपर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मेरे पास कोठी बंगला है, लेकिन दिल्ली में नहीं है, एक्चुअली कहाँ है? इलाहाबाद में है। अच्छा, मैं इलाहाबाद से हूँ। आप कहाँ से हैं? नहीं, मैं तो खैर प्रॉपर दिल्ली से ही हूँ। अच्छा, आप प्रॉपर दिल्ली से। हाँ, लेकिन इलाहाबाद काफी अच्छी फेमस जगह है। मुझे बोलते हैं लोग कि पुनीत भाई इलाहाबाद वगैरह आओ। और इलाहाबाद की एक्सेंट बहुत यूनिक है, जिस तरह से लोग बोलते हैं ना इलाहाबाद में,
वो तरीका बहुत औसम है। नहीं, मेरे को आपका तरीका भी, जब आपने शुरू करा ना, पहले मैं इन्हें गुड एंकर मान रहा था, जब ये मैं इनके साथ पॉडकास्ट हो रहा था मेरा, मेरे को बहुत मजा आया। ये आप, एंकर, हाँ नहीं, ये अब इनको देख के ऐसा अरे लग रहा ये वो है नल्ले बेरोजगार हाँ हैं। हाँ वही है, लेकिन आपको देख के ऐसा लग रहा है कि आपसे बढ़िया एंकर, क्योंकि आपका भी बोलने का अंदाज काफी अच्छा। कई लोग होते हैं ना, पॉडकास्ट शुरू करने से पहले इंग्लिश के 2-4 वर्ड यूज सीख लेते हैं। अच्छा। कि आजकल सुपरस्टारों के सामने, पुनीत सुपरस्टार के सामने 2-4 मतलब अच्छा, जो अच्छा। शुरू करते हैं कि हेलो गाइस, जी। मतलब पुनीत सुपरस्टार के साथ मेरा। लेकिन आपको देख के बिल्कुल ऐसा नहीं लगा, आपकी प्रॉपर इंग्लिश बहुत जबरदस्त है। मैं भी इंग्लिश बोलता हूँ लेकिन उल्टी सीधी बोलता हूँ, समझने, लेकिन आपको देख के प्रॉपर ऐसा लगा कि हाँ यार, कोई मतलब कोई ऐसी लड़की है, मतलब कोई मतलब प्रॉपर एक पढ़ा लिखा अच्छा इंसान, अच्छी फैमिली का इंग्लिश बोल रहा है। वेल टू बी ऑनेस्ट पुनीत जी, मैं आज आई थी, अभी भी हूँ बहुत इमोशनल मूड में, लेकिन आपकी बातों ने और आपकी मतलब आपकी बात करने का तरीका ही ऐसा है कि मतलब हंसी नहीं रुक पाती। ठीक है, इवन अगर देखा जाए तो ये जो मैंने आपसे पूछा, नल्ले बेरोजगार भिखमंगे लोग, कुछ को ये बहुत इंसल्ट लग सकता है ना। हाँ। और अगर भिखमंगे शब्द को देखा जाए, हमारे देश में पॉवर्टी यानी कि गरीबी यानी कि भूखमरी एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। और हम सब अपने दिल से तो यही चाहते हैं कि सबका भला हो, सबकी अच्छाई हो। बिल्कुल। सो ऑन दैट नोट आई वांट टू जस्ट रिमाइंड द ऑडियंस, ऑलवेज डोनेट टू चैरिटीज़। आप जितना दोगे ना, आपको उतना ही वापस मिलेगा। ये रूल है जो मैं फॉलो करती हूँ, जो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है फॉलो करते हुए। आई एम श्योर आप भी इसमें मानते होंगे कि जितना देते हो ना, उसका डबल मिलता है वापस। बिल्कुल बिल्कुल मैम, है ना। बिल्कुल। एनीवे, तो ये हो गई आपकी कॉमेडी के बारे में बात। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आपका कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? बिकॉज योर कॉन्फिडेंस इज 10/10। और मैंने आपकी रील्स देखी हैं जिसमें आप कुछ कुछ गानों पे डांस सॉर्ट ऑफ कर रहे हैं, या मतलब सॉर्ट ऑफ उसे इनैक्ट कर रहे हैं। काफ़ी अच्छे सॉन्ग सिलेक्शन है आपके। इनफैक्ट आज ही मैं आपका एक गाना देख रही थी जिसमें तब्बू की फ़ोटो लगी हुई थी, और फिर मुझे वो गाना याद है, और फिर मैं वो अपने स्पीकर पे भी सुनने लगी। हाँ। काफ़ी अच्छे अच्छे गाने आपके सॉन्ग सिलेक्शन 90s वगैरह के हैं। नहीं, मेरा जो आपके जो मैं ये सॉन्ग के बारे में मेरा ये मानना है, अच्छा ये आजकल के छबरी लड़की सुपरस्टार गानों को सॉन्ग बोलते हैं ताकि लोगों को लगे कोई कोठी बंगले वाला है, तो मैं भी सॉन्ग बोल देता हूँ। जो मतलब गाने हैं ना मैम, मैं बताऊँ आपको, जो आपके जो गाने हैं वो समझ में नहीं आते हैं, बेकार, मेरे हिसाब से 1 रुपए के गाने नहीं है जो आपके जो चल रहे हैं। वो लड़के वड़के सुनते हैं जो 90s के और 2000 के बीच के, 100%। जो 90 और 2000 के बीच के हैं, और उसके ऊपर भी मान लो 2005 यानी कि 2005, ये जो 90 से लेके और 2005 तक के, मतलब इन 25 सालों के पुराने जितने गाने हैं, मतलब मैं उनका नाम भी बताना चाहूंगा सिंगर का, जैसे उदित नारायण हो गए, कुमार शानू हो गए, और ये अलका याग्निक, कितने अच्छे गाने। इनके गाने आप 100, मैं ये कह रहा हूँ 100 साल नहीं, सुखविंदर सिंह, हाँ। जब तक दुनिया चलेगी ना, तब तक इनके नाम खत्म नहीं। अब पता नहीं कैसे गाने आ गए छुई मुई करके, इतने गंदे गंदे गाने। एंड ऑन दैट नोट, क्योंकि हम अभी विमेन्स राइट्स, विमेन्स इमेज की बात कर रहे थे, हाँ हाँ, तो मैं इसमें ये कहना चाहती हूँ कि कुछ सुपरस्टार्स ऐसे हैं दुनिया में, जैसे कि ये हो गए आपके हनी सिंह, बादशाह, ये वो, बिल्कुल मैम, वो औरतों को इतनी गंदी लाइट में रख के उनके बारे में बात करते हैं। गाने की लाइंस मैं आपको सुनाती हूँ, ठीक है। चले जब तू लटक मटक, लौंडों के दिल अटक पटक, आता माझी सटक पटक, बम तेरा गोटे खाए, कमर पे तेरी बटरफ्लाई। एंड आगे की लाइंस मुझे नहीं याद है क्योंकि मैं इस गाने को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहती। दूसरी लाइन एक गाने की बताती हूँ मैं, क्या था, क्लब में तेरी सरकार बना दूं, टेबल को तेरी बार बना दूं, वैसे तो हूँ बादशाह मैं, आज रात तुझे स्टार बना दूं। ये कोई तरीका है लड़कियों से बात करने का? आज रात तुझे स्टार बना दूं? आपकी किसी की मतलब आपकी कोई लव्ड वन हो, आपकी गर्लफ्रेंड से ही कोई ऐसे बोले, आपको कैसा लगेगा? हाँ। एंड और लाइंस हैं वो हनी सिंह का और अक्षय कुमार का एक गाना था ना, पार्टी ऑल नाइट करके, उसमें लाइन है
निक्करवाड़ी छोड़ी ने यू वोद का चढ़ा रखी है, एक खत्म ना हो रही उससे दूसरी बना रखी है, आग सी लगा रखी है, समथिंग समथिंग लाइक दैट, ठीक है। और एक वो गाना है ब्रेकअप पार्टी, जिसका एक्सप्लेनेशन इन्होंने ये दिया था कि इन सो कॉल्ड सुपरस्टार्स ने, हनी सिंह एंड जो भी सिंगर्स थे इस गाने के, कि ये गाना हमने इसलिए बनाया है ताकि लोग ब्रेकअप के बाद डिप्रेशन में ना जाए। उसमें ये है, धोएगी तू कच्छे और गंदे बर्तन, देखेगी सास बहू और दूरदर्शन। तो मैं उसको भी बोलना चाहती हूँ, हनी सिंह को, और मैं कोई कच्चे बर्तन नहीं धो रही हूँ, आई थिंक तुम धो रहे होगे अपने, और अगर धो भी रहे हो तो आपको मुबारक हो, नहीं धो रहे हो तो भी मुबारक हो, ठीक है। बट अपने को ये सोच बदलनी है, विच इज़ वाई आई कम बैक टू यू माई दोस्त, एंड दिस इज़ वेयर मुझे आपसे एक यही टॉपिक डिस्कस करना है कि जिस वे में औरतों को रिप्रेजेंट किया जा रहा है आज की डेट में इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में, चिकनी चमेली और आधे मुझे नाम मुन्नी बदनाम, इसके बारे में आपके क्या थॉट्स हैं कि ये क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है? जैसे आपने कहा पहले के गाने कितने डिफरेंट थे। नहीं, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। जैसे पहले के गाने के बारे में बताया मैंने आपको, और पहले की आप फिल्में देख लो, उसके अंदर एक गाली नहीं होती थी, एक गाली नहीं होती थी, मतलब तू करके भी बात नहीं करते थे। कोई विलन अगर गुंडे से उसकी दुश्मनी होती थी ना, उस किसी विलन ने किसी हीरो के पूरा खानदान भी खत्म कर दिया था, तो भी वो एंड में उस विलन से आप करके बात करता था। लेकिन आजकल आप देखो कि फिल्मों के अंदर हमारे मनोज वाजपेयी हो गए या हमारे सोनू सूद हो गए, फुल खुलेआम गाली चल रही है। सैफ अली खान हो गए, भी एक मूवी पता नहीं क्या नाम था उसकी, सैफ अली खान की एक मूवी आई थी, उसमें वो फुल गंदी गंदी गालियां दे रहा है। और अभी भी एक आई है नई मूवी ऋतिक रोशन की, मैंने तो नहीं देखी, 30 सितंबर को रिलीज हुई है, मुझे किसी ने बताया कि उसके अंदर फिल्म देखोगे फुल गालियां हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अब जो फिल्में बन रही है ना, अब जो पीढ़ी बन रही है, पहले की जो फिल्में होती थी उसके अंदर भले ही पैसा कमाने के लिए बनाई जाती थी वो फिल्में, लेकिन उसके अंदर ना एक कहानी दिखाते थे कुछ की। जैसे एक बागवां पिक्चर आई थी सलमान खान की, आपको याद होगा, उसके अंदर क्या हुआ था, उस जमाने में हजारों लड़कों ने अपने तरक्की करने के बाद अपने माँ बाप को घर से निकाल दिया था। तो वो एक सबक सिखाने के लिए वीडियो मतलब मूवी बनाई थी कि अगर आज तुम किसी के साथ ऐसा कर रहे हो तो कल को वो तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। तो उसके अंदर वाकई में उनके बच्चों के साथ हुआ था। लेकिन अब की जो फिल्में आ रही है ना, वो एक मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि औरतों की मतलब हीरोइनों की कोई इज्जत नहीं हो रही है, औरतों की कोई इज्जत नहीं हो रही है, सीधा माँ बहन हो रही है। और सीधा उसके अंदर ये दिखाया जा रहा है औरतों की, मतलब औरतों के जिस्म के बारे में, मैं थोड़ा गलत वर्ड यूज करूंगा, औरतों के जिस्म के बारे में बताया जा रहा है। आजकल कोई भी ऐसे एक्टर नहीं है, मतलब एक आध ऐसा एक्टर होएगा कि वो गाली नहीं दे रहा होगा, लेकिन प्रॉपर एक्टर औरतों के जिस्म के बारे में गंदी गंदी चीजें निकाल रहे हैं, एक बॉडी पार्ट पे फोकस, एक बॉडी पार्ट पे फोकस कर रहे हैं। और हीरोइनें भी जो है दबाकर, मतलब वो भी खुली गालियां दे रही है। तो मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप भी किसी की माता हो, किसी के बहन हो, किसी की बीवी हो, किसी की पत्नी हो, अगर आज आप अपने जिस्म के बारे में अपनी गंदी गंदी वर्डिंग निकालोगे या अपने जिस्म के बारे में बोलोगे, तो कल को जो आने वाली लड़कियां हैं या जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, तो उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसके लिए आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि ऐसी गंदी पिक्चरें ना बनाएं, ना ऐसा गंदा व्यवहार करें, क्योंकि लड़की जो होती है ना, वो एक देवी का रूप माना गया है। उसको अच्छी नज़र से देखोगे, अच्छी नीयत से देखोगे तो कुछ होएगा। और बाकी अगर आप फिल्में ही ऐसी बनाओगे, वो पूरे इंडिया पूरा वर्ल्ड देखता है, तो उन लड़कियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। या मेरे सामने भी एक ये मैम बैठी हैं, ये भी एक लड़की हैं, तो इन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ऐसी गंदी गंदी फिल्में ना बनाएं, और औरतों के और इन सामानों के बारे में और उनके जिस्म के बारे में इस चीज से कोई भी ताल्लुकात मत रखिए, इस चीज से कोई बात मत कीजिए। कॉमेडी कीजिए जैसे मैं करता हूं, आप भी कीजिए। जैसे पहले की पुरानी फिल्में थी, हमारे शाहरुख खान, जॉनी लीवर, इन्होंने कॉमेडी करी है, कोई गंद नहीं निकाला। लेकिन आजकल तो सिर्फ माँ बहन और वो हो रही है। एंड द थिंग इज, सी, मैं ये कहना चाहूंगी कि आज की डेट में एक्ट्रेसेस ये एम्पावर्ड औरतें हैं। एम्पावर्ड से मेरा मतलब है दे हैव मनी, दे हैव फेम, ठीक है, बट ये खुद अपनी बॉडीज को ऑब्जेक्टिफाई कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? क्योंकि जितने भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर बैठे हैं ना, बिल्कुल सर, वो सब मर्द हैं। हैं। ऑडियंस 50% से ज्यादा वो मर्द हैं।
और लोग बेचते वो ही हैं जो बिकता है और जो लोग खरीदते हैं। तो इसलिए आज की डेट में इतनी बड़ी बड़ी सक्सेसफुल विमेन, अगर वो भी एक इतनी बड़ी एक्ट्रेस को आप चिकनी चमेली कह रहे हो, अरे उसको पैसे ही इस चीज़ के लिए मिल रहे हैं, उसको भी तो अपना मतलब यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि वो एक जब इंडस्ट्री की डिमांड हो जाएगी तो आप क्या करोगे। अब जैसे हम ब्लैक कपड़ों की बात करें, अगर पूरी दुनिया ब्लैक कपड़े पहनने लगी और आपको इसी दुनिया में रहना है तो आपको भी तो ब्लैक कपड़े पहनने पड़ेंगे ना अल्टीमेटली। सो एनीवे, कमिंग बैक टू द ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ विमेन, देखिए मैं आपको दोस्त मान के एक बात कहती हूँ आपसे, आपके पास वॉइस है, आपके पास पावर है, आपके पास इन्फ्लुएंस है, आपके पास ऑडियंस है और आपके पास प्लेटफॉर्म है। आप अपने ऑडियंस को जितना इनकरेज करेंगे, है ना, जितना एक चीज़ के लिए उस तरफ उन्हें ले जाएंगे, वो आपकी बात को फॉलो करेंगे, है ना। आज अगर आप या कोई भी इररिस्पॉन्सिबल सुपरस्टार कुछ गलत एडवाइस दे देता है सबको कि तुम ये करो, तुम वो करो, और गलत राह पे या कुछ ऐसी चीज़ जो ह्यूमन राइट्स के खिलाफ वो कर देता है, तो वो लोग भी तो वही करेंगे ना। बट विथ ग्रेट स्टारडम, विथ बीइंग अ सुपरस्टार कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में मुझे आपसे बात करनी है और मुझे आपसे शेयर करना है अलॉन्ग विद द ऑडियंस व्हाट इट मीन्स टू बी अ वुमन। एक औरत होने की जर्नी क्या होती है। आधे से ज़्यादा टाइम लड़कियों को पेट में ही मार दिया जाता है जब पैदा हो जाती हैं। ऐसे भी कई गांव हैं या जगहें, गांव क्या, ये बड़े बड़े घरों में भी हो रहा है, उन्हें फेंक दिया जाता है, जिसको कहते हैं इन्फेंटिसाइड, उन्हें मार दिया जाता है या कुछ ना कुछ ऐसे कर दिया जाता है। बहुओं को समझा जाता है बच्चा पैदा करने की वेंडिंग मशीन, सिक्का डालो बच्चा निकलेगा काइंड ऑफ थिंग। मतलब कि एक औरत का एक ही मकसद है कि इस प्लैनेट पे आई हो, तुम्हारे अंदर ये पावर है, ये ब्लेसिंग है दैट यू कैन क्रिएट लाइफ, तो करो, ठीक है। मैरिटल रेप की बात करते हैं आज की डेट में, वी ऑल नो व्हाट्स गोइंग ऑन विद दैट। मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें सुनी हैं, अपने कानों से देखा है। ऑफिस में कोई आदमी फ्रस्ट्रेट हो रहा है, इरिटेट हो रहा है, वो क्या सोचता है, घर जाके बीवी पे निकालूंगा। डोमेस्टिक वायलेंस के रेट्स बहुत बढ़ गए हैं एंड दिस इज़ इन आवर जनरेशन। ये हमारे जनरेशन में हो रहा है, हमारी मेरी आपकी एज ग्रुप के लोगों में हो रहा है। एंड द फैक्ट दैट डोमेस्टिक वायलेंस और मैरिटल रेप happens only in rural areas, that is the biggest lie. ये बड़ी बड़ी कॉलोनीज में, बड़े बड़े शहरों में हो रहा है, चलते फिरते हो रहा है यार। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होके एक दूसरे को धक्का मुक्की कर देते हैं, मतलब क्या सोच के। जब हम छोटे होते हैं ना, 8th-9th क्लास की उम्र जब हमारी आती है, जब हमारी when we get our periods, we go to our teacher and we say that मैम ऐसे ऐसे हो गया, I need to go to the washroom। टीचर आपको कहती है बेटा छुप के दब के जाना ताकि लड़कों को अनकंफर्टेबल ना फील हो। अबे दर्द मुझे हो रहा है, लड़के क्या अनकंफर्टेबल फील करेंगे इसमें। थोड़ा सा हमारी बॉडी जब डेवलप होती है तो लोग उस पर कमेंट करना शुरू कर देते हैं कि भाई इसके कर्व्स, इसका फिगर, इसका ये, इसका वो। आज अगर मैंने ऐसी ड्रेस पहनी है तो मुझे ऐसे संभल के बैठना पड़ रहा है। अगर मैं झुक के कुछ उठाऊंगी ना तो मुझे 10 बार सोचना पड़ेगा कि कुछ अननोइंगली दिख तो नहीं जाएगा ऐसा जो मैं नहीं दिखाना चाहती। अगर कोई अपनी मर्जी से कुछ दिखाना चाह रहा है, कोई अपनी मर्जी से बिकिनी पहन रहा है, ऑसम, उसमें औरत की अपनी चॉइस है। बट जो लोग ताक झाक करते, स्कूल के बच्चे तक क्या करते हैं, स्मार्टफोन में शूज में रख के लड़कियों की स्कर्ट के नीचे डाल के दे सी इट। व्हाट द फक। सड़क पे चलते हुए जाओ, लोग सीटियां मार रहे हैं, किसी को डर के, मतलब
एक्स बॉयफ्रेंड से लड़कियां डर रही हैं कि ज़्यादा गुस्से में आएगा तो मेरे मुंह पे ना कुछ कर दे, या मेरी बदनामी ना कर दे, या मेरी फोटोज ना सर्कुलेट कर दे। इस तरह से मतलब कब तक चलेगा और क्यों क्यों पीछे पड़े हो? अभी आई वॉन्ट टू ब्रिंग अप दिस केस which happened in Iran. So one girl, 22 years old, her name is Mehsa Amini. उन्होंने क्या किया that she went out in public and her hair was visible. उस बात पे उन्हें मार मार के और इतनी प्यारी खूबसूरत जवान लड़की वो मर गई सर। वो लिटरली उसको उसके स्कल को फ्रैक्चर करके दे किल्ड हर। You're damned if you do and you're damned if you don't. अगर मैं सर ढांकूं तो प्रॉब्लम है, सर ना ढांकूं तो प्रॉब्लम है। क्या हो रहा है दुनिया में? अगर मैं ये अभी बोल रही हूं ना, 10 लोग सुन के कह रहे होंगे अबे साली समझती क्या है अपने आप को। मैं क्या समझती हूँ अपने आप को? मैं अपने आप को समझती हूँ नंबर 1 ऑन टॉप ऑफ द गेम। मैं आई एम द वर्ल्ड, आई एम अ गॉडेस। ये सुन के बुरा लग रहा है। अगर मैं कहूंगी आई एम अ बिच तो ज्यादा अच्छा लगेगा, या मैं अगर कहूंगी आई एम अ फकिंग आई डोंट नो एनी बैड वर्ड विच यू लाइक टू यूज फॉर विमेन। हर लड़की को, अगर लड़की थोड़ा कंजर्वेटिव वे में ड्रेस हो तो वो बोर है, हाँ। अगर वो थोड़ा सा बोल्ड वे में ड्रेस हो तो वो होर है। तो हम तुम्हारी उलझनों में उलझे रहेंगे तो हम जिएंगे कब? एंड किसी ने बहुत सही कहा है दैट हक मांगा नहीं छीना जाता है। इसलिए आज की डेट में वी विमेन हैव प्लेज्ड कि हम अपना हक छीन के रहेंगे। बहुत हो गया, बहुत सह लिया हमने। मोलेस्टेशन या हरासमेंट के लिए ना घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है लड़की को। वो पहले चाचे मामे ही हाथ साफ कर लेते हैं। एंड दिस इज़ अ फैक्ट सर, ये होता है एंड अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे घरों में होता है। और जो लोग ये समझते हैं ना कि कपड़े पहनने की वजह से या मेकअप या किसी फिजिकल एट्रीब्यूट की वजह से लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती है, जिस 6 महीने की बच्चियों के साथ रेप हो रहा है उनकी क्या गलती है? उन्होंने ऐसा क्या पहना था कि जो ये हो रहा है उनके साथ? बीइंग अ वुमन, आज हम इस कमरे में 1 2 3 4 5 6 हम 6 लोग हैं। हम 6 में से सबसे मुश्किल जिंदगी मेरी है, क्योंकि मैं एक औरत हूँ। मेरे लिए जितना मुश्किल है ना पब्लिक में वॉशरूम यूज़ करना या रात में यूबर लेना। सर आप रात में यूबर लेते हो, आपको डर लगता है क्या? हम लेंगे तो हमें डर नहीं लगेगा, लेकिन आप लोगो तो आपको डर लगेगा। अगर मतलब मैं अगर लेती हूँ यूबर ना, मुझे किसी ना किसी को फोन पे रखना पड़ता है कि मेरे साथ फोन पे रहो, कहीं ये बंदा मुझे उठा के ना ले जाए। हाँ। लाइव लोकेशन भेजना पड़ता है। आपको गाड़ी का नंबर भेजना पड़ता है उसको बैठने से पहले। लाइव लोकेशन भेजती हूँ मैं अपने फियांसे को या घर वालों को। माँ बाप अपनी बेटियों को बाहर भेजने में डरते हैं। घर में कोई शादी है तो उसमें रिश्तेदार हाथ साफ करते हैं। गाइस, ये मेल फीमेल वुमन मैन, हम इंसान हैं। सबसे पहले हम इंसान हैं। विच इज़ वाई माई न्यू फ्रेंड मिस्टर पुनीत सुपरस्टार, मैं आज इनसे एक प्रॉमिस लूँगी कि आपके पास सर यू हैव पावर, यू हैव इन्फ्लुएंस, यू हैव प्लेटफॉर्म। आप इस मैसेज को और अपने फैंस से रिक्वेस्ट कीजिए कि लड़कियों की इज्जत करें छोटे छोटे वेज में। सड़क पे हैं तो किसी लड़की को देख के फालतू में लाइन ना मारें, है ना। इंटरनेट पे किसी लड़की ने पिक डाली है तो कोई गंदा वल्गर कमेंट ना डालें, है ना। अगर मन में बात भी आ रही है ना तो एक बार को फॉरगेट इट, जिसे कहते हैं ना तौबा कर लो। या फिर किसी की वाइफ है, जैसे आपके बहुत सारे फैंस होंगे जो मैरिड होंगे, जिनके बीवी बच्चे होंगे, अपनी बीवियों को उन्हें रिस्पेक्ट से ट्रीट करो। वो इंसान है। दे आर मोर देन जस्ट यू नो अ वेसल और समथिंग टू बी यूज्ड। सो माई रिक्वेस्ट टू यू इज़ टू रिक्वेस्ट योर फैंस ऑन द सेम थिंग, बिकॉज आई थिंक यू आर अ रिस्पॉन्सिबल सुपरस्टार। एक बार कैमरा ऑन कर लेना मेरे वाला, वो
तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि मैम से मेरी बात हो रही है अभी, ये जब आई थी तो मतलब जो हमारा ये इंटरव्यू, मतलब जो भी इसे समझ लो आप, जब ये शुरू हुआ था तो ये बहुत खुश लग रही थी, बहुत मतलब अच्छी लग रही थी, मतलब इनके चेहरे पे एक स्माइल थी। लेकिन जैसे जैसे ये हमारा इंटरव्यू चलता रहा तो इनके चेहरे से काफ़ी मुझे ये पता लग रहा है कि ये काफ़ी इस चीज़ को लेके परेशान है कि आजकल के जो ये लड़के होते हैं, मतलब जो 18 साल के 22 साल के लड़के, जैसे मैम ने बताया कि अभी ये जैसे कपड़े पहनकर बैठी हैं, या मैं सुपरस्टार हूँ मेरी नज़र इनके ऊपर चली गई, या सामने हमारे 4 लड़के बैठे हैं, अभी ये एक रूम के अंदर बैठी हैं, हमारे 5 लड़के हैं, तो सबसे ज़्यादा दर्द इनके लिए और सबसे ज़्यादा डर भी इनके लिए है कि हम पांचों में से किसी की नीयत ख़राब हो गई इनके ऊपर तो इनके साथ क्या होगा। यहाँ ये बता रही हैं कि मैं जब कैब में बैठती हूँ तो मेरे को बैठने से पहले 50 जगह एसएमएस करने पड़ते हैं, मुझे जिस कैब में मैं बैठ रही हूँ मुझे कैब का फ़ोटो खींच के व्हाट्सअप करना पड़ता है, मुझे अपनी मम्मी को नंबर मैसेज करना पड़ता है, या ड्राइवर का फ़ोटो खींच के मैसेज करना पड़ता है। और मैं एक चीज़ में और बोलना चाहूँगा कि आजकल की लड़कियाँ जब कैब के अंदर बैठती हैं तो मैं ये देखता हूँ जब ड्राइवर राइट साइड पर बैठा है तो लेफ्ट साइड पर लड़की होकर बैठती है कि ड्राइवर जो है बैक साइड से मुझे ना देखे। तो मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये वीडियो जितना शेयर कर सकते हो, कि दोस्तों एक लड़की जब मार्केट में चल रही है, और एक इन्होंने बहुत प्यारी बात बोली कि आजकल के लड़के जब किसी लड़की के साथ गलत घटना हो जाती है या किसी के साथ रेप हो जाता है तो आजकल के लोग जो है, लड़के जो है, लड़कियों पर ब्लेम डालते हैं कि लड़कियां ही गंदे कपड़े पहन के घूमती हैं, लड़कियां ही छोटे कपड़े पहन के घूमती हैं, लड़कियां खुद फोर्स करती हैं, लड़कियां खुद मजबूर करती हैं लड़कों को गलत काम करने के लिए, रेप करने के लिए। तो इन्होंने करोड़ों रुपए की बात बोली है कि चलो हम फोर्स करती हैं या हम छोटे कपड़े पहनती हैं, हम तुम लोगों को मजबूर करती हैं। तो दोस्तों जो 6 महीने की बच्ची है उसने कौन सा गंदे कपड़े पहने, उसने कौन सा नंगे कपड़े पहने, तो जो तुम लोग उसका भी रेप कर देते हो। तो दोस्तों आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि किसी भी लड़की के ऊपर यार गंदी नजर मत डालो, क्योंकि लड़कियां बहुत परेशान है। जरा सा सोशल मीडिया पे वो एक वीडियो डाल देती हैं तो उस पर लोग गंदे कमेंट करने लग जाते हैं, या कहीं वो फोटो खींचने लग जाती हैं रास्ते में खड़े होकर कि चलो जी यार इंडिया गेट पे फोटो खींचते हैं, या पहाड़गंज में या कनाट प्लेस में, तो वहां लोग गंदे कमेंट करने लग जाते हैं नीचे कि आपका तो ये सामान बहुत अच्छा लग रहा है, ये सामान बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों लड़कियों के सामान के लिए लड़के गंदे कमेंट करते रहते हैं। तो दोस्तों लड़कों को ये नहीं पता कि लड़कियों की छातियों के लिए या लड़कियों की छातियों के लिए या आगे के सामान के लिए गंदे कमेंट, जिस पर जाके वो गंदे कमेंट कर रहे हैं, कि एक ना एक दिन उन्होंने वही उसी चीज का दूध पी के आज वो इतना बड़ा लड़का पैदा हो गया है, 22 साल का लड़का पैदा हो गया है उसी दूध के पीते हुए। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, क्योंकि इनकी परेशानी यही है कि इस चीज को मुद्दा बैठाया जाए मार्केट में और गंदी लड़कियों, मतलब लड़कियों में नजर ना डालें, क्योंकि वो किसी की माँ भी है, किसी की बेटी भी है, और जिस चीज को आप पाने के लिए लड़कियों का रेप करते हो, लड़कियों के साथ गंदे काम करते हो, उसी चीज से निकल के तुम आज इस दुनिया में इतने बड़े पैदा हो गए हो। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा इस वीडियो को जितना शेयर करो, और किसी भी लड़की की वीडियो के अंदर या सोशल मीडिया के अंदर या रेप जैसी घटनाओं को अंजाम मत दीजिए, क्योंकि दोस्तों जब लड़की की बददुआ निकलती है अंदर से, उसको आप रेप करके उसकी जिंदगी खराब कर देते हो। जैसे 2012 में दिल्ली दिसंबर में एक कांड हुआ था बस के अंदर, नोएडा की बस के अंदर 4 लड़कों ने क्या कर दिया था, उस एक लड़की के रेप करने के चक्कर में कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद हुई, 4 लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई, उनके माँ बाप की जिंदगी बर्बाद हो गई, उनकी बीवियों की जिंदगी बर्बाद हो गई, उनके बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो गई, सिर्फ एक 2 मिनट के। मैं तो ये कहता हूं यार ये गंदी चीज है, एक 2 मिनट के मजे के लिए तुम लोग इतनी घिनौनी हरकत जो कर देते हो। तो दोस्तों उससे आपको क्या मिलता है, उससे गंदे कर्म ही होते हैं, और आपको जो नरक की जगह मिलती है वो अभी नहीं मिलती, वो आपको बाद में पता लगता है कि आप क्या थे और क्या से क्या हो गए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, खासकर मैम के लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि इनकी मनोकामना पूरी कीजिए, और ये बहुत परेशान है तो इस चीज़ को ख़त्म कीजिए। बस इतना ही कहना चाहूँगा आपसे। औरतों को कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, बस थोड़ी सी इज्जत, थोड़ी सी इज्जत। इंसान जैसे जो आप इंसानों को देते हो, बस वही सेम ट्रीटमेंट। ये इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, हम सेम हैं। फ़र्क ये है बस कि आप सुपरस्टार हैं। नहीं मैम मैम हम नल्ले बेरोजगार हैं, हम कोई सुपरस्टार नहीं है। But thank you so much. I have so much respect for you now after meeting you personally. I want to seriously thank you for putting this message across to your fans. And आप समझे इस बात को कि with great power, with great stardom comes responsibility. आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे, समझ रहे हैं, और आप उसको आगे बढ़ाएंगे। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
नहीं मैम, इसमें शुक्रिया करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मेरा ही नहीं, ये तो चलो आपने मेरे को, अब बड़प्पन है जो आपने मेरे को इस काबिल समझा, जो आपने मेरे से रिक्वेस्ट करके बोला कि ये मैसेज दो, लेकिन ये मेरा ही नहीं, हर बच्चे का, हर जवान का, हर बूढ़े का, हर गरीब का, अमीर का, हर किसी का फ़र्ज़ है, खासकर मेल के ऊपर, कि वो लड़कियों के लिए अच्छी धारणा पैदा करे। और हर लड़की, मैं तो ये कहता हूँ हिंदुस्तान के अंदर जितने भी लड़के हैं, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये मैसेज देने के लिए कोई फेमस होना ज़रूरी नहीं है, या कोई क्रिएटर होना ज़रूरी नहीं है, कोई इन्फ्लुएंसर होना ज़रूरी नहीं है, या वो ये देखे कि यार मेरे तो फैन फॉलोवर ही नहीं है, मैं कहाँ ये डालूं, मैसेज डालूं। वो कहीं पर भी डाल सकता है। आजकल के नल्ले बेरोजगार छपरी लड़के, जो अब मैं बोलता रहता हूं ना, ये छपरी लड़के जो है 400-400 लड़कों का ग्रुप बना के रखते हैं, व्हाट्सअप ग्रुप। उसके अंदर मैं चेक करता हूं, मुझे भी डेली ग्रुप में ऐड कर देते हैं, उसके अंदर मैं देखता हूं कितने के लोग हैं, लड़के 400। और मैसेज क्या करते हैं, कोई हीरोइनों की फोटो भेज रहा है, कोई मलेका इशरावत की फोटो भेज रहा है, कोई मर्डर पिक्चर का, मर्डर मूवी इमरान हाशमी की आई थी, वो आज तक उसके सीन भेज रहा है। तो दोस्तों, इन गंदे शब्द भेजने की बजाय, गंदे मैसेज भेजने की बजाय, इससे बढ़िया अच्छे अच्छे मैसेज करो। अगर तुम 400 लड़के आज की डेट में उसके अंदर ये डाल देती हो एक स्टिकर कि नारी का सम्मान करो, तो सोचो अगर वो 400 लड़के आगे 400 लड़कों को ट्रांसफर कर देते हैं, तो वो हो गया हमारे 800 लड़कों के पास, और अगर वो 800 लड़के आगे और 800 लड़कों को तो हो गए 1600। तो ऐसे करते करते पूरे भारत नहीं, पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड के अंदर नारी को कोई हाथ भी नहीं लगा पाएगा, कोई लेडीज को कोई गंदी नजर से भी नहीं देख पाएगा। और मैं तो कहता हूं, अगर कोई देखता है तो उसकी सजा ये मत रखो कि साल भर की सजा है या 2 साल की, मैं तो कहता हूं सीधा हाथों हाथ फांसी पे चढ़ाओ। अगर कोई ऐसा गंदा लड़का कोई रेप जैसी घटनाओं को अंजाम देता है या कोई गलत काम करता है, तो इतना ही कहना चाहूंगा। और इसके लिए मैं फिर बताना चाहूंगा कि मार्केट के अंदर, मॉल के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर अच्छे मैसेज देने के लिए इन्फ्लुएंसर बनना जरूरी नहीं है। अगर मेरी बात मानो, अगर आप एक अच्छा मैसेज आज किसी औरत के लिए दे देती हो, जैसे इन मैम ने बोला कि मैं ऐसे कपड़े पहन के बैठी हूँ, ऐसा मैसेज दे देते हो, तो वाकई में आज आप खुद में एक सुपर स्टार हो और खुद में एक रियल स्टार हो। आपको फेमस होने की जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छे मैसेज दोगे तो भगवान की नज़रों में तो वैसे ही सुपर स्टार बन गए, लोगों की नज़रों में भी बन जाओगे। नारी शक्ति, नारी शक्ति, नारी शक्ति। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू पुनीत जी, बाय बेस्टीज, डन। That was a good conversation.